हर चीज़ की नकल करना तो बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन उसका यूज़ करना और ये देखना कि वो कितने यूज़फुल है, सही है, नहीं है, या जस्ट बिकॉज़ क्योंकि नकल करना है और पैसा तुम्हारे पास अंधा है तो कुछ भी आप कर लो। उसके दोनों के सबूत हैं और दोनों सबूत मैं आपके साथ आज ही शेयर करूँगी। बाकी तो आपको पता चल ही गया है कि वो जो टैप चेंज कराई है वो इसलिए कराई है जिससे कि अम्मा इनके यहाँ बर्तन आके धो सकें। तो भाई ये हालात हैं कि चालू जो है बहुत जल्दी बीमार पड़ने वाली है। नेक्स्ट व्लॉग में आप देखोगे फ्रेंड्स मेरी तबीयत खराब हो गई, क्योंकि सास ससुर जो आ गए, सास ससुर के आने से तो इसको घबराहट हो जाती है। अब बुलाने का क्या रीज़न था वो भी मैं आपको पॉडकास्ट में बताऊंगी अभी। तो बने रहिए हमारे पॉडकास्ट को, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। चालू अभी कुछ ज़्यादा ही अब जो है ना बहुत ओवर थिंक करने लगी है, ओवर चीज़ें करने लगी है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब ये नमाज के लिए गई थी वहाँ पर ये क्या बताती थी, फ्रेंड्स नमाज हो गई है, ज़्यादातर ये यही बताती थी कि इसने दुपट्टा नमाज के दुपट्टे की तरह से लपेट लिया है या हिजाब पहन लिया है, फ्रेंड्स हमारी नमाज अदा हो गई है, हम नमाज पढ़ ली हमने। लेकिन अब ये जानबूझकर जब से रमज़ान हुए, जबकि उससे पहले भी बीच बीच में ये नमाज पढ़ रही थी, और जब से प्रेगनेंसी हुई है जब से इसको डॉक्टर ने कहा होगा तो तब से ये रेगुलर करने लगी, क्योंकि अब तो कुर्सी पर पढ़ना पड़ रहा, ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ रही ना, क्योंकि मेहनत लगती है। आप अगर कायदे की नमाज पढ़ो, जो कायदा है, खड़े होना, फिर रुकू में जाना, फिर सजदे में जाना, तो ओवरऑल पूरी बॉडी की एक्सरसाइज होती है और उसमें इंसान थक भी जाता है। और अगर आपको उसमें तरावियाँ भी पढ़नी हो, प्लस आपको 17 रकात ईशा की पढ़नी हो, तो ईशा में थोड़ा सा आलस जो है वो सभी को ही आ जाता है। लेकिन क्या करें कि भाई करना है तो इसलिए आदत बन जाती है। लेकिन जैसे हम रोज़ा रख रहे हैं, रोज़ा रखने में क्या होता है कि पूरा दिन खाली पेट ये सब कुछ रहता है और थकान सी भी रहती है, थका थका सा भी रहता है, एनर्जी डाउन भी रहती है। और फिर सडनली जब रोज़ा खुल जाता है और हम थोड़ा बहुत खा लेते हैं, तो ऐसा होता है ना कि खाली पेट पे आपने कुछ खा लिया तो अपने आप ही बॉडी जो है वो थोड़ा सा लेजीनेस में चली जाती है। हालांकि इतना ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वही वाली बात है कि जैसे मैं हमेशा से कहती हूँ कि 80% अपने पेट को रखें, जिसमें कि 20% उसमें जगह रहे। तो ऐसे भी नहीं हो कि इतना ज़्यादा भर लो, जैसे चालू भर लेती है फिर बाद में परेशान होती फिर ये पेट यहाँ तक भरा हुआ है, पेट यहाँ तक भरा हुआ है। और फनी हमेशा ये कहता है इतना क्यों खा लिया था, इतना ज़्यादा क्यों खा लिया था। तो इतना नहीं करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि रोज़ा खुल गया है, अरे भाई अब रोज़ा खुल गया है और तुम्हारे सोने के टाइम तक तुम थोड़ा बहुत जो है हल्का फुल्का सा बीच बीच में लेते रहो। पर ज़रूरी नहीं है कि रोज़ा खुला और दुनिया भर का एक साथ ही खा लिया, इतना खा लिया कि बॉडी जो है वो बिल्कुल लेजीनेस हो गई है, तो उस टाइम थोड़ा सा लगता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप अगर खड़े होकर नमाज पढ़ते हो प्रॉपर तरीके से, यानी कि खड़े हो गए, नियत बांध ली, फिर रुकू में गए, फिर सजदे में गए, फिर सजदे के बाद फिर उठे, फिर रुकू में गए, तो उस तरह से बॉडी की एक्सरसाइज होती है। लेकिन अगर आपको एक ही जगह, पर्टिकुलरली एक ही जगह बैठे बैठे कुर्सी पर नमाज पढ़नी है, तब इतनी ज़्यादा थकान नहीं होती, क्योंकि बॉडी उतना ज़्यादा वर्क नहीं करती ना जितना आपको नॉर्मल नमाज यानी कि कायदे की नमाज पढ़ने में होता है। तो अब ये दिखा रही है। लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस की है, कैमरा बड़ा चल रहा है भाई इसका। अब चाहे वो भाभी का दिखाना हो कि भाभी ने नमाज नहीं पढ़ी है, जबकि आप देखोगे तो ये जहाँ पे भी नमाज दिखा रही है अपने वाले फ्लैट में, तो वहाँ तो चलो ओपन एरिया है कि जहाँ पे इसके अम्मा पापा नमाज़ पढ़ रहे थे वो दिखा दिया। फिर चालू कमरे में नमाज़ पढ़ रही थी, वो भी बेड के कोने पर बैठ के, उसी बेड पे स्लीपिंग जो है तकिया पड़ा हुआ है, तकिए फैले पड़े हैं, चार्जर पड़ा हुआ है और दुपट्टा पड़ा हुआ है और न जाने क्या क्या पड़ा हुआ है। और यही बेडशीट जिस पे ये गंदे पैर लेकर भी चढ़ जाते होंगे, बैठ जाते होंगे, वॉट एवर, कुछ खाया पिया भी था इन्होंने। और ये वही बेडशीट है जो पिज़्ज़ा लेकर आई थी और जब इसने रूम टूर दिया था तब ये बिछाई थी और तब से लेकर अभी तक बिछी हुई है। तो क्या किसी भी कायदे से आपको ये लगता है कि ये पाक होगा या बिल्कुल ऐसे होगा कि इसमें आप नमाज अदा कर सकते हो, जिस पे दिन रात ये पड़ी रहती है यहाँ पर? लो मैंने माना पाक होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर भी ये नमाज पढ़ रही है हर जगह इसका कैमरा पहुंच जा रहा है। तो अब जब ये रोज़ा खोलने के बाद नमाज अदा कर रहे हैं, तो पहले सीन में इन्होंने दिखाया कि इनकी अम्मा और पापा दोनों एक साथ नमाज पढ़ रहे हैं उस हॉल में, जहाँ पर इनका वो जो बेडरूम के बाहर की तरफ का जो हॉल है। और फिर कट्टू अगले सीन में कैमरा घूमा और फनी ने कहा कि चालू यहाँ नमाज पढ़ रही है। तो इसका मतलब फनी भाई तूने नमाज क्यों नहीं पढ़ी, तू कैमरा शूट कर रहा है, मतलब तेरे लिए व्लॉगिंग इतनी ज़्यादा ज़रूरी है कि वो लोग नमाज पढ़ रहे हैं रोज़ा खोलने के बाद, चालू नमाज पढ़ रही है रोज़ा खोलने के बाद और तू रिकॉर्ड कर रहा है? या तो वो लोग लेट पढ़ रहे हैं नमाज टाइम निकाल कर, या भाई ये तूने पढ़ी ही नहीं है जो तू रिकॉर्ड कर रहा है यहाँ पर बैठ कर। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ इनकी व्लॉग की रियल होती ही नहीं है। और भाई साहब और भी
बातें हैं जो डिटेल में अभी और आपके साथ शेयर करूँगी। हर चीज़ को इनको ना स्क्रिप्ट करना होता है, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली एक कंट्रोवर्सी चल रही है शिवानी कुमारी की। तो शिवानी कुमारी की एक पार्लर वाले के साथ कुछ अनबन हो गई है, तो जिसके चलते उसको जो है ना आपस में उनमें कुछ कोर्ट केस वगैरह के भी चक्कर हो गए हैं, केस वगैरह करने के चक्कर में भी। तो वहाँ पे बात चल रही थी, तो वो बता रही थी। तो और वाकई में उनके जो व्लॉग होते हैं ना वो जेन्युइन होते हैं, मतलब जो रियल में घट रहा होता है, जो चीज़ें चल रही होती हैं वही होती है। ज़रूरी नहीं है कि एवरी टाइम जो है मैं कैमरा ऑन करके ही रहूं और यही दिखाऊं कि नहीं ये ऐसा हो गया वैसे हो गया। और जैसे कि अभी रिसेंट वीडियो मैंने देखी थी कि किसी ने लखनीत को ट्रोल किया, तो लखनीत ने उनके ऊपर एक वीडियो बनाई थी। भाई मुझे तो बड़ा मज़ा आया सही में देख के ना, बहुत मज़ा आया कि जिस तरह से लखनीत ने उनको रिप्लाई किया था, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही करते हैं। अब ठीक है भाई, वो लड़की अगर कमा रही है और अपनी खुशी से कोई भी चीज़ ले रही है तो उसमें बुराई क्या है, अपने पैसे से ले रही है ना, और वो इस काबिल वो खुद से बनी है ना कि वो अफोर्ड कर सकती है और वो ले सकती है। बड़े बड़े ब्रांड के पर्स हो गए या वॉट एवर जो भी चीज़ हो गया, जब उनका काम ही यही चीज़ें हैं तो उसमें इतनी प्रॉब्लम ही क्या है लोगों को। तो उन्होंने भी यही कहा था कि, तो जो जिसको वो ट्रोल कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि भाई आपने एक्सीडेंट होते हुए नहीं दिखाया। तो वो ये कह रहे कि मतलब मैं पहले ये देखूं कि मैं एवरी टाइम कैमरा ऑन रखूं कि कब अगले पल में एक्सीडेंट हो जाए, वो तुम्हें रिकॉर्ड करके दिखाना था। मतलब इसका मतलब ये है कि मैं एवरी टाइम कैमरा ऑन ही रखूं। तो नहीं होता है, लेकिन ये लोग दिखाते हैं। जैसे कि जब वो पॉइंट आएगा तो मैं आपके साथ वो उस जगह पर शेयर करूंगी, क्योंकि कैसे वो नोटिस हो जाता है, कैसे आने वाला घर में आता है, एंट्री करता है और वो एंड मोमेंट पे इनके कैमरे ऑन हो जाते हैं। क्या उनको रोक दिया जाता है कि दरवाजे के बाहर रहो मैं कैमरा ऑन कर लूँ? नहीं तो जिनको आना होता है अचानक से, वो तो डोर बेल बजी, इनको क्या पता कि वहाँ पे कुरियर वाला आया है, फैमिली मेम्बर आए हैं, सास ससुर आए हैं, खाल आई है, पिज़्ज़ा आई है, कौन आया है, इनको क्या पता। पर नहीं, उनको बोला जाता है बाहर जाओ, मैं कैमरा उठा रही हूँ, मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, अब अंदर आओ। और लाड साहबी तो अभी इनकी आपने देख ही ली है कि इस बार अम्मा पापा को लेने के लिए जिसको आने की इतनी बड़ी खुशी मना रहा है कि खुशी के मारे झूम झूम जा रहा है ये, लेकिन ये लेने के लिए नहीं पहुंचा भाई। वरना एक बात बताओ, माँ बाप आ रहे हैं इतनी दूर से, इतना लंबा सफर कर कर आए हैं, बूढ़े माँ बाप हैं और वो अकेले ही हैं, उनके साथ कोई जिम्मेदार पर्सन नहीं है, तो क्या ये बेटा जो है अपनी नींद खराब करके अपने माँ बाप को लेने के लिए नहीं जा सकता था? पर नहीं भाई, अपनी नींद पूरी जरूरी है। और जब चालू को सवेरे सवेरे वहां पे लेके जाना था, तब पूरी रात नहीं सोया था। 2:30-3 बजे वो आया, कहता फिर पूरी रात सोए ही नहीं, तो इसलिए जो है ना पूरी रात जागे और सुबह 5 बजे उठ के निकल गए। तो जब अपना काम पड़ा तब भी तो गए थे नींद खराब करके, तो माँ बाप को लेने जाने के लिए नींद नहीं खराब हो सकती थी? पर नहीं, अब वो इतना बड़ा लग्जरियस मकान का मालिक जो हो गया है, तो सेठ जी हो गए ना, तो सेठ जी अब नौकरों को भेजेंगे। शुगर है कम से कम इस बार इनके दस्तरखान पर असली जो है बर्तन तो देखने को मिले, स्टेनलेस स्टील की प्लेटें ही सही, कम से कम वो क्रॉकरी देखने को तो मिली। वरना तो इनका तो यही रहता है ना, बस डिस्पोजेबल लाओ और उनको यूज करो, जबकि इतनी अच्छी अच्छी क्रॉकरी पे दुनिया भर के पैसे खर्च करते हुए दिखाई देते हैं। डिस्पोजेबल तो अब भी यूज हो रहे हैं, क्योंकि लेकिन बाकी सारी चीजें जो हैं वो स्टील के बर्तनों में दिखाई दे रही हैं। और फिर आ जाता है किचन में कि ये देखो अफ्तार के बाद अब इनका दूसरा राउंड चालू हो गया, यानी कि वो जो फ्राई हम तले हुए थे वो खा रही हैं फुकसानाबाजी और चालू। और अगर आप साइड में देखेंगे तो इनकी अम्मा बर्तन धो रही हैं। आप समझ में आया आपको कि क्यों वो टैप लगवाई गई थी? क्योंकि अम्मा से वो टैप तो खुलेगी नहीं, वो तो ऑटोमेटिक है, ऐसे करके प्रेस करो, बटन करो, ये करो वो करो। तो ये चोचलेबाजी में ना बुजुर्ग लोग ज्यादा पढ़ना नहीं चाहते। अब इसको अब समझ जाओ कि इसने अपनी सास को क्यों बुलाया है, और इसलिए भी बुलाया है कि ये जो दिन थे, इस दिन में इसको कंटेंट शूट नहीं हो रहा था। अब कंटेंट नहीं मिल रहा था, अब ये रोए रोए जा रही थी। अब भाई अम्मी की भी एंट्री बंद थी, अम्मी खुद भी नहीं आ रही थी, खाला को भी नहीं आने दे रही थी, भाई के यहाँ ये जा नहीं सकती थी, नीचे ये जा नहीं सकती थी। तो अब क्या करें, रमज़ान का महीना चल रहा है, कंटेंट तो शूट करना ही है। और जब तक रमज़ान चल रहे हैं और उसके बीच में, अगर उतने रमज़ान के बीच में अगर उसके एग्ज़ाम हैं, यानी कि नान के एग्ज़ाम है, तो नान के एग्ज़ाम तक ये नीचे नहीं जा सकती। क्योंकि भाई ने भी अगर किसी चीज़ के लिए स्ट्रिक्टनेस दिखाई है, या ये कह लो कि उसको रोकथाम लगाई है, वो इसलिए लगाई है कि नान के एग्ज़ाम चल रहे हैं, उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, यहाँ कोई शोर शराबा नहीं मचेगा। और अम्मी ने यही कहा होगा कि इसके एग्ज़ाम चल रहे हैं बेटा, तब तक यहाँ परेशान नहीं करेंगे, तो इसलिए हमें नहीं चाहिए। भाई ने मना करा है कि यहाँ कुछ नहीं होगा, कोई देर रात तक नहीं जागेगा। तो इसने तब तक के लिए सास ससुर को बुला लिया। आपको क्या लगता है कि वो पूरे रमज़ान यहाँ रहने वाले हैं? नहीं, वो तब तक रहने वाले हैं जब तक नान के एग्ज़ाम हो रहे हैं। और नान के एग्ज़ाम हो जाएंगे तो फिर इसको नीचे जाने का फिर से मौका मिलेगा। और ये वही करेगी जो ये अब तक करती आ रही है अपनी हरकतों से। और ये जो इतना बड़ा कांड हुआ था ना, इससे भी ये सबक लेने वाली नहीं है। खाना बना लो फुकसानाबाजी, फिर चलते हैं घर का सामान लाने के लिए। जो सामान लेकर आए हो उसको रखने के लिए, समझ गए? मतलब एक दिन में वो इतना ट्रैवल कर कर आई है, नहाने धोने को तो बेचारी को फुर्सत मिली नहीं है कि जिन कपड़ों में वो ट्रेन में बैठी होगी, 12-13 घंटे का सफर किया
किया होगा। उसके बाद फिर ये घर आई है, उसके बाद इसने एक काम किया, दूसरा काम किया, फिर नाश्ता बनाया, मतलब आते के साथ ही तो पहले तो चाय बना के बन जो है वो सेक कर दे दिए। अब क्योंकि लोग ये ना कह दें कि बाकी लोग रोजे से नहीं थे, तो इन्होंने दिखाया ही नहीं कि बाकी के लोगों ने भी, यानी कि इनके अम्मा ने और इनके पापा ने और फुकसाना बाजी ने भी चाय और बन जो है वो खाए हैं, बट दिखाया नहीं। और दिखाया किसके लिए था कि वो चालू के लिए लाते हुए दिखाया था, क्योंकि इन्होंने खुद कहा था कि वहां पे सहरी नहीं कर सकते थे, तो इसलिए सफर में इन्होंने रोजा नहीं रखा। जिसको सुनने को मिला था फुकसाना बाजी से कि बार बार वो ये कहते कि हमारा रोजा नहीं है, हमारा रोजा रह गया सफर की वजह से, तो वो नहीं दिखाया। लेकिन आए थे तो उसने चाय पानी नाश्ता बनाया, मतलब जो भी चाय बनाई है और ये बन वगैरह खाए हैं, तो वो दिखाए नहीं थे। चालू के लिए ये सब कुछ बनाया सबके लिए। उसके बाद फिर वो सब्जियां वब्जियां सब कुछ काटने बैठ गई। फिर ये एक बार बाजार लेके चला गया, वहां से सब्जियां वब्जियां लेकर आए, फिर वो काटेंगे बैठकर। काटने के बाद उसने फिर फ्रिज वगैरह भी साफ करा है इसके, फिर इसने इफ्तारी बनाई है सारी की सारी, और अब खाना बना रही है। और क्या कह रहा है कि अब खाना बना लो और फिर चलते हैं मार्केट में कुछ सामान वामान लेने के लिए। भाई अब ये सेठ जी हो रहा है, चालू तो जाने रही। और ये तो देखो इतना थकने के, सब कुछ करने के बावजूद भी इनके पापा को बड़ा क्रेज लगा भाई। घर भी बड़े, घर देखकर बहुत ज़्यादा खुश हैं। चलो भाई मार्केट भी चल रहे हैं, स्क्रॉल करने का मौका मिलेगा, चलो मार्केट घूमने चल रहे हैं। और क्योंकि मार्केट भी आपको पता है कोई ऐसी छोटी मोटी जगह पे तो ये लेकर जाएगा ही नहीं, अच्छी खासी बड़ी मार्केट में लेकर जाएगा, बड़ी शॉप पर लेकर जाएगा। तो बहुत ही इंटरेस्ट दिखा रहे हैं मुझे, मतलब वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड लगे इन सारी चीज़ों में, जो इससे पहले उनका ये रूप देखने को नहीं मिला था। तो क्या जो लोग कह रहे हैं कि भाई लालच है या जो भी है उनका भी उतना ही हाथ है, तो क्या वो सही है? अब तो सही दिखता हुआ लगा नजर आ रहा है। तो फुकसाना बाजी खाना बना रही हैं, अम्मा बर्तन धो रही हैं, क्योंकि वो जो टोकरी में बर्तन रखे हुए हैं वो धुल कर रख दिए गए हैं। और अगर आप देखेंगे 9:35 से लेकर और 2-1 सेकंड तक वो लगातार वहां पे पहले एक बर्तन धो रही हैं, फिर दूसरी तरफ उन्होंने कुछ सामान रखा, फिर और बर्तन धोती हुई नजर आ रही हैं। तो क्या कर रही हैं फिर अम्मा वहां पर सिंक में? बर्तन ही तो धो रही है ना, बर्तन धोने के लिए तो बुलाया, इसको शर्म नहीं आई ये कहते हुए कि भाई अम्मा आप, ये ना कहा इसने, मतलब कि अम्मा आप मत धो, रहने दो, ये हम बाद में कर लेंगे। पर नहीं, मतलब आप ये देखो कि जब वो लोग घर में आए थे तो ये गायब थी और फनी दिखा रहा था घर अम्मा को, पापा को, सबको घूम के। खुद कहाँ गायब थी? खुद वहां कहीं पे भी फ्रेम में नजर नहीं आई, और जाके लेट गई होगी, और वहां से उठकर आई है जब मिलने के लिए, जब उसने पूरा घर दिखा दिया है। और बहुत जल्दी अगले व्लॉग में हमें ये सुनने को मिलने वाला है कि मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है और सिर्फ लेटे रहने का ही काम है। अब क्योंकि ये फुकसाना बाजी आ गई हैं, अम्मा आ गई हैं, ऐसा टाइम है, तो ये जितनी एक्टिव थी ना अभी इससे पहले वाले व्लॉग में, भाग भाग के सारे काम कर रही थी, ये बिल्कुल कुछ नहीं करने वाली, सिर्फ लेटेगी। और उसका नमूना तो आपने देख ही लिया, जहां ये नमाज पढ़ रही थी अपने बेड के कोने पर बैठकर। जब अम्मा पापा आए थे तब वहां पे इसका स्लीपिंग जो पिलो था वो नहीं था, लेकिन उसके बाद जब ये नमाज पढ़ रही है, यानी कि रोजा खुलने के बाद, तो वहां स्लीपिंग पिलो भी था, दूसरा पिलो भी था, चार्जर भी था, और भी सामान फैला हुआ था। और लग रहा था कि ये ब्लैंकेट वगैरह पड़ा हुआ था, लग रहा था कि ये वहां पे फैली पड़ी हुई है, यानी कि ये आराम कर रही है वहां पर। तो बाकी सारे काम हो गए, अब हम अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो भाई ये तो तेरा कमाने का काम है, ये तो तू बिना रह ही नहीं सकती, इसके लिए तो सुपर एनर्जी आ जाती है। लेकिन जब सास बर्तन धो रही थी तब तो उससे एक बार भी ये नहीं हुआ कि भाई अम्मा आप रहने दो। और तुम तो ये भी कह नहीं थे ना कि तुमने कोई काम वाली लगा रखी है। अब आ गया वो पॉइंट जिसके बारे में मैंने बोला था। अब आप मुझे एक बात बताओ, कोई कमरे में लेटा है तो क्या दरवाजे की तरफ कैमरा ऑन कर कर लेटा हुआ था? और जैसे ही वो मतलब आए कि क्या कर रही हो, सो रही हो क्या, बोलती हुई खाला बाहर से अंदर एंटर हुई हैं, और पीछे पीछे पिज्जा भी आई है। तो भाई मुझे एक बात बताओ कि ये एवरी टाइम जो है कैमरा ऑन करके इसने दरवाजे की तरफ रखा था कि कोई भी आएगा मैं उसको रिकॉर्ड करूंगी, या खाला आ रही हैं या मैं उनको रिकॉर्ड करूंगी? तो ऐसा नहीं लगता आपको कि ये सब कुछ टोटल हर चीज़ स्क्रिप्टेड करती है? कोई भी आने वाला दरवाजे में कैसे इनके कैमरे में कैद हो जाता है, कैसे उनको पता चल जाता है? कैसे भाभी को पता चल गया था कि दरवाज़ा खुला है तो चालू आने वाली है, फिर चालू आएगी, फिर मैं चालू को सलाम करूंगी, है ना? जैसे भाभी का कैमरा ऑन हो गया था ना इफ्तारी करते करते, जब चालू वहाँ पे पहुंची थी, इफ्तारी के लिए बैठे हुए थे, वैसे ही चालू का। तो ये लोग क्या करते हैं कि जब लोग अंदर आ जाते हैं ना तो उनको बोलते हैं कि तुम वापस जाओ, और फिर ये अपना कैमरा उठाते हैं और फिर उसके बाद उनकी एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। कितना फेक लोग हैं ये। अरे कोई मूवमेंट अगर कैप्चर होने से बच भी गया तो क्या ही फर्क पड़ता है, अंदर आ गए तो ठीक है, उसके बाद कैमरा ऑन कर लो। पिज्जा आज तो तुम पूरे दिन गायब हो। तो खाला ने बताया पूरा दिन वो सो रही थी आज। और जब वो खाला बता रही हैं तो बीच में खुद से टपक पड़ी है। अगर आप देखेंगे तो खाला ने एक बार के लिए पोज लिया और ऐसा लगा कि जैसे वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई हैं कि मुझे ये बोलने ही नहीं दे रही है, क्योंकि वो बीच में ही टपक पड़ी। इतनी भी सेंस नहीं है इस लड़की को। कहती अरे मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मेरे चक्कर ऐसे, मेरा सिर घूम रहा है। खाला अपनी बात बता रही है और खुद उनसे लाउड होकर बोल रही है, तो खाला को वहां पर पोज लेना पड़ा। अब ये सोच कर देखो, वो कह रही है कि खाला जब वहां से, जब इनके सास
ससुर आ गए थे और उसके बाद खाला जब नीचे चली गई थी तब वो सोई हुई उन्हें मिली थी और उसके बाद उठी है 5:30 पौने 6। तो कहने का मतलब ये है कि जोहर की नमाज और असर की नमाज तो फिर इस लड़की ने पढ़ी ही नहीं है। हमारे घर पे मधुमक्खी का छत्ता आ गया है और मधुमक्खी दिखाते दिखाते ये भी दिखा दिया कि देखो हमने यहाँ पे नमाज रूम बना लिया है खाला। मैंने कहा था ना कि वो तैयार हो जाएगा, वो भी दिखा दिया। और उसमें करने के लिए कुछ नहीं किया है, बस दीवार में वो जाली लगवा ली है और उसमें लाइटिंग लगवा ली है और वो जो जाली है वो बिल्कुल भाई की कॉपी कर ली है। देखो खाला ये बन गया नमाज रूम, अब यहीं पे नमाज पढ़ोगी। और फिर हंस के खुद ही कहती है कि नमाज ऐसे यहाँ पे पढ़ने की नहीं है, नमाज तो देखो यहाँ पे इतनी सारी जगह है, कहीं पर भी पढ़ सकती हैं, तो फिर तुमने ये इतना पैसा क्यों खर्च किया, क्यों ये जगह लगवाई। अगर कोई खाली जगह भी है और तुम उसको पाक साफ रखती हो तो उसमें कोई दिक्कत भी नहीं थी और तुम्हें ये सब डेकोरेशन करवाने की जरूरत नहीं थी। आराम से वहाँ पे नमाज पढ़ लो, अच्छा है, जगह भी है, प्रॉपर तरीका भी है और वहाँ पे साफ सुथरा भी रहेगा, जा नमाज आराम से बिछा भी सकते हो। और अगर कल को पर्दा भी करना पड़ा कि भाई कोई बैठा हुआ है रूम में तो कर्टेन डाल लो, बट नहीं, तुम्हें तो नौटंकियाँ करनी है हर चीज़ के लिए। तुम्हें तो वो जाली लगवानी है प्लस लाइटें लगवानी है, फिर उस पर अल्लाह लिखवाओगी, फिर यहाँ पे धूप बत्ती जलाओगी, फिर यहाँ पे एक आध जो डेकोरेशन पीस रखोगी। नकल जो करनी है भाभी भाई की। घर अभी ढंग से बंद कर निपटा नहीं है, गंदगी की वजह से कीड़े मकोड़े पहले आने शुरू हो गए हैं। और देखो खाला 2 बार आ गई हैं पर अम्मी को फुर्सत नहीं आई है भाई अभी तक भी समधी समधन से मिलने के लिए। अम्मी की बड़ी ईगो है भाई और मुझे समझ में नहीं आता, इकलौती बेटी है, उनके सास ससुर वही वाली बात है ना, घर जमाई के माँ बाप की कौन इतनी खास कोई इज्जत करेगा और इतनी तवज्जो देगा। तभी तो वो ना अपने घर पे इंतज़ाम करती हैं, ना चाय पानी कराती हैं, ना ढंग से नाश्ता कराती हैं, ना कभी भी डिनर अरेंज करती हैं या लंच अरेंज करती हैं। इवन वो खाली खाली हाथ मिलने के लिए आ जाए, वो ही बहुत बड़ी बात है कि अब तक अम्मी को फुर्सत नहीं मिली है, लेकिन खाला को फुर्सत मिल गई है भाई ऊपर आने की। अब ये भी हो सकता है कि खाला को फ़ोन करके बुलाया गया हो, इसीलिए तो कैमरा ऑन हो गया था कि खाला को हमने फोन कर दिया है, खाला आ रही हैं, तो चलो हम कैमरा ऑन कर कर रख लेते हैं, उनकी एंट्री भी नोट कर लेते हैं। हेलो एलेक्सा, अब बोलो पिज्जा। अब पिज्जा के बोलने पे वो बोली नहीं तो भाई एम्बेरसिंग वाला म्यूजिक लगा दिया और कहती है कि नहीं बोला। इतनी बार एलेक्सा एलेक्सा कहने पर आखिरकार डॉक्टर खाला ने भी कहती है रहन दो बस, तुम अब ये नहीं बोलेगा। और भाई इसके घर की चीजें चल क्यों नहीं रही, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। इतना पैसा लगाया है चालू अपी ने और फिर भी चीजें नहीं चल रही। और अब बर्तन धोने के बाद अब अम्मा आ गई हैं आलू मटर पनीर बनाने के लिए, सॉरी पनीर तो था ही नहीं उसमें, आलू मटर बनाने के लिए। और भाई अम्मा बनाती हैं तो कैसे खाना बनाती हैं, ऐसी अम्मा ने इनको बनाना सिखाया था। अम्मा की रेसिपी थी ना वो, जो दाल जो है वो ऐसी थी देखने में, मतलब हल्दी डालते ही नहीं है इनके यहाँ पे। प्लीज़ मेरे को जरा कमेंट में बताइएगा क्या आप लोग भी ऐसे ही बनाते हैं, मतलब सब्जी पे बिल्कुल भी रंगत नहीं होती है क्या, बिल्कुल एक चुटकी हल्दी भी नहीं डालते हैं जरा सी भी कि थोड़ा सा कलर आ जाए। बिना हल्दी के कैसी खाना किस चीज का। आलू मटर की सब्जी बना रही है अम्मी हमारे लिए और लौकी ने तो ढेर कर दिया, गले नहीं रही है, गले नहीं रही। मतलब अब लौकी भी इनके घर पे आकर ऐठन में टैट हो गई भाई कि वो गली नहीं रही है। फ्रेंड आज तो हमारे घर में रौनक ही रौनक हो रही है, ऐसी बरकत आई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बरकत हमेशा के लिए रह सकती है ना, रखो ना अपने अम्मा पापा को हमेशा के लिए यहाँ पर। तो ये जो बरकत अभी आप देख रहे हो ये बरकत हमेशा रहेगी। अभी ढंग से इफ्तारी करी है, फिर खाने की तैयारी हो रही है कि वो रोटी डाल रही है अम्मा, सब्जी बना रही हैं और ऊपर से कह रहे हैं कि इफ्तारी में उसमें सहरी में क्या बनाओगी। भाई साहब सांस तो ले ले उसको, सांस तो लेने दे उस बेचारी औरत को। और देखो वो पूछ रहा है फुकसाना सहरी में क्या बनाओगी, तो चालू ने पीछे से कुछ बोला तो फनी ने बोला रुखसाना भी तो रोजे से रहेगी। तो मेरी बात सही हुई ना, इसका मतलब इनकी अम्मा पापा जो है वो रोजा नहीं रखते हैं। सो इस वजह से सफर में थे तो बेचारी फुकसाना बाजी भी कहाँ से लगती है और इसीलिए फुकसाना बाजी को बुरा लग रहा था कि मेरा रोजा छूट गया। तो रोजा जो रखेंगे वो घर में कौन कौन रखेंगे, फनी रखेंगे और ये रखेगी फुकसाना बाजी, और बाकियों के लिए तो नाश्ता भी बनेगा, खाना भी बनेगा, डिनर भी बनेगा, फिर रोजेदारों के लिए इफ्तारी भी बनेगी। और ये सारे काम कौन करेगा, रोजा रख के फुकसाना बाजी। तो भाई बड़े ही मजे हैं भाई इसके तो चालू के। तो सास ससुर को अपने घर में रख भी लिया और उनकी अच्छे से खातिरदारी भी हो रही है और काम भी नहीं कर रहा। इसी को तो कहते हैं हींग लगे ना फिट करी, रंग चोखा, यानी कि कंटेंट भी बन गया और सास ससुर भी खुश हो गए और बेचारी को कोई सेवा भी नहीं करनी पड़ी, अपने हाथ से एक गिलास भी नहीं पानी पिलाना पड़ा। तो अब हम जा रहे हैं मार्केट पॉइंट क्योंकि हमें बॉक्सेस लेने हैं, क्योंकि मुदहा से सामान आया उनको रखने के लिए अब हमें सामान लेना है। और बड़ी ही शान से अपनी अम्मा को, पापा को, फुकसाना को भाई शॉपिंग कराने के लिए गया। अब यहाँ पे एक बात और देखने की है, जब ये लोग सारे लोग जा रहे थे तो चालू का ऐसा कोई इंपॉर्टेंट काम तो था नहीं है। अगर इसको अपनी अम्मी से मिलने के लिए जाना था
तब क्यों नहीं चली गई जब चालू और वो सारे सब लोग जा रहे थे और चालू यहाँ पे अकेली रह गई थी, लॉक लगाती और नीचे जाके अपनी अम्मी से मिलाती। हम मम्मी पापा और फुकसाना बाजी हम सब जा रहे हैं और वहाँ पे अपना कंटेंट भी शूट हो गया। और अब इनको जो मुदाहा से सामान आया है वो रखने के लिए भी इनको डब्बे बॉक्सेस चाहिए। क्यों भाई, इससे पहले तुम्हारी किचन थी तो उसमें डब्बे बॉक्सेस ये सारी चीजें नहीं थी, तब सामान कहाँ रखा जाता था। और जितना भी अब सामान खरीद कर लेकर आए ये सामान पहले नहीं था, पहले भी तो तुम्हारी किचन भरी रहती थी। वो सामान का क्या किया, चौड़े चौड़े बड़े बड़े डब्बे ले लिए हैं, आटा रखने के लिए, दाल रखने के लिए, चिप्स रखने के लिए, बेसन रखने के लिए। बड़ी खुशी खुशी अम्मी अपनी पसंद से सारी चीजें बता रही हैं कि ये वाला ये ले लो, अच्छा वाला ये वाला जग ले लो, ये ले लो। तो भाई तो फनी तो खुश होगा जब उसके अम्मी पापा खुश, हम खुश, हमारे अम्मा पापा खुश, और हमें क्या चाहिए। जब हमारे पास पिंक कार्ड है खर्च करने के लिए तो खुशी खुश। और फुकसाना तू भी लेगी अपने लिए बोतल का बोतल, कहते हैं वो सबकी अलग अलग कलर की हो जाएगी, क्योंकि एक अपनी अम्मा को दिलाइए, एक फुकसाना को दिलाइए, कि सबकी अलग अलग हो जाएगी, अपनी ये पहचान भी रहेगी। वाह फनी बाबू, बढ़िया है, बीवी के पैसों पे खूब ऐश हो रही है। फुकसाना पूरे घर गृहस्थी का सामान समेटे। हाँ, वो तो सारा घर गृहस्थी का सामान बेचारी बांध के ट्रेन से अपने घर ले जाएगी ना। अरे भाई तुम्हारे लिए ही तो लिया है। और वो बड़ी छन्नी ली है, उसने कहती मैं घी निकालूंगी। और ये तो देखो जो इनके घर में दूध आ रहा है उस दूध को वो तरीके से उबालेगी, जैसे नॉर्मल आम घरों में सबके यहाँ पे होता है कि दूध को उबाला जाता है, फिर दूध को फ्रिज में रखा जाता है, फिर उसकी मोटी मलाई आती है, फिर वो मलाई उतारा जाता है। ना केवल वो हेल्थ के लिए अच्छा होता है बल्कि आपका एक पंथ दो काज हो जाते हैं, यानी कि आपको उससे घी भी मिल जाता है और मलाई उतर के आपका जो दूध है वो थोड़ा सा कम फैटी भी हो जाता है। और घी तो जब भी घर में यूज होता है, जब भी होता है, तो भाई अगर घर से घी बना लिया जाए तो वो और ज्यादा अच्छा है और शुद्ध भी होता है। तो ये होती है एक सुघड़ गृहिणी की बातें। आई एम श्योर जितनी भी गृहिणी होंगी मेरा पॉडकास्ट सुन रही होंगी, ज्यादातर औरतें करती होंगी कि दूध उबालना, फिर उसकी मलाई उतारना, फिर उसको जमा करना एंड उसका फिर घी बनाना। अब देखो डिस्पोजेबल ग्लास ले लिए, इतने सारे डस्टर ले लिए, किचन टॉवल ले लिए, मतलब इतने सारे, और फिर जो है डिस्पोजेबल प्लेटें ले ली, इतनी सारी चीजें ले ली, लेकिन दस्तरखान अभी भी याद नहीं आया इसको। तो फ्रेंड हमने इतनी सारी चीजें ले ली हैं, अब हम यहाँ से निकलते हैं। चल रुखसाना, और कितने सामान लेगी, और वो जो भी चीजें ले रही है ना सोच सोच के ले रही है, क्योंकि पता है ना किचन अब कई दिनों तक उसी को यूज करनी। नई किचन बनी है, चालू की किचन में कुछ है नहीं, तो वो जरूरत का सामान ले रही है। कौन सा वो भर के अपने घर ले जाएगी क्या, कितना सामान लेगी, कब तक शॉपिंग करेगी। अजीब आदमी है यार। और कुछ याद आ रहा है, ये ले लो, वो ले लो, रूअफ़ज़ा ले लो। अरे आ जाना, देखो पास में ही है, अब तो तू अकेली आ जाएगी ना यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए। तो उसने कहा हम अकेले कैसे आएंगे, कृष्णा के साथ आ जाना। चलो भाई, मतलब ये रास्ता दिखा रहा है कि अब तुम्हें यहाँ पे लंबे टाइम तक रहना है, तो मैं अपना वहां पे अपना काम संभालूंगा। चालू घर से बाहर आएगी नहीं, तो तुम अपना सारे काम करना। और उससे क्या होगा, काम के काम और जो है कंटेंट का कंटेंट। और गाड़ी में बैठ के कहते हैं पापा तुम आ जाओगे अकेले सामान लेने के लिए। हाँ हम आ जाएंगे, हमने रास्ता देख लिया है। अम्मा भी कह रही है तुम आ जाओगे ना अकेले सामान लेने के लिए यहाँ पे। भैया पापा तो जरूरत से ज्यादा ही खुश लग रहे हैं, मुझे लगता है पापा ने यहाँ रहने का और टिकने का प्लान बना लिया है। और ये गुड न्यूज जो है वो चालू को सुना रहा है कि पापा कह रहे हैं कि अपने आप से जाके अकेले से ज्यादा सारा सामान जाके ले आया करेंगे वो। अब नेक्स्ट टाइम से ये लोग जाते हैं दुनिया भर का सामान ले आते हैं। और अम्मा जो है आलू की चिप्स बनाकर लेकर आई हैं, जो कि घर की हैं, वो घर की हैं। तो या तो ऐसा होता है ना जो घर के लोग बनाकर दुकानों पर सेल कर देते हैं, क्योंकि होली का टाइम आ रहा है तो लोग बनाती हैं। बहुत सारी ऐसी भी होती है जिनका ये बिजनेस भी होता है, कितनी सारी चिप्स वगैरह सब बनाए और उसके बाद दुकान पे जाकर सेल कर दे, जिससे कि लोगों को घर जैसे मिल सके, खुद की मेहनत ना करके। तो मैं भी शायद काली पिन्नी में बंधी हुई हैं, तो शायद ये वहीं से शॉप से लेकर आए हैं या घर पर बना कर लेकर आए हैं। तो चालू बड़ी खुश हो गई है, घर के चिप्स अच्छे होते हैं। तेल आ गया है, बेसन आ गया है, आटा आ गया है, दालें आ गई हैं, फ्रूट्स आ गए हैं, सब्जियां भी एक दो आ गई हैं, और दुनिया भर के फ्रायम आइटम आ गए हैं। ये बहुत अच्छे लग रहे हैं। फुकसाना बाजी आज इनको तल लेना है। खा भाई, खूब अच्छे से तला बना, खूब तलवा तलवा के खा। डॉक्टर ने कहा होगा ना कि तला हुआ तुम्हारे लिए और तुम्हारे बच्चे के लिए बहुत अच्छी चीज है। चलो आंख बंद करो, चलो तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। अरे वो तो मैंने देख लिया पहले, ये तो शायद काले रंग का ब्लू कलर का है। क्या लेकर आया, कैसरोल लेकर आया रोटी रखने के लिए। अब ये इससे पहले अगर तुम्हें याद हो, और इसकी सास ससुर आए थे और इसी घर में इससे पहले जब इसने घर जरा थोड़ा सा ठीक करवाया था और किचन में जो है थोड़ा सा काम करवाया था और ये कहा था कि अब हम अपने घर में खाना पीना बनाएंगे, तब भी ये इतने सारे कैसरोल लेकर आई थी नए खरीद कर। अगर आपको याद हो, कहाँ फेंक दिए भाई, वो इतने दिन में ही खराब हो जाते हैं। कभी कभी लड़कों को भी घर की चीजों की शॉपिंग करनी चाहिए। आप तुमने सिखा दिया हमें अच्छे से, तो हम अच्छे से शॉपिंग करके ले आते हैं। और वैसे भी हमें टेंशन नहीं है, कितने का भी आए
बस तुम्हें पसंद आना चाहिए, पैसा तो तुम्हारा ही खर्च होता है और फिर ब्लॉग भी तो बन रहा है ना तुम्हारा। और सर शर्मा कर रही हो, चलो 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 तुम्हारे लिए सगुन आया, सगुन मोहदास है। फिर वही अगेन सूट लेकर आई है, सूट की मैचिंग चूड़ी लेकर आई है और चालू कहती है अब तो मुदाह में भी अच्छे सूट मिलने लगे हैं। अच्छा भाई पहले नहीं मिलते थे। और क्योंकि व्लॉग बन रहा है तो वो जो पिलो ये ओढ़ कर रखती है, सॉरी वो जो इसका स्लीपिंग पिलो है, तो वो जो स्लीपिंग पिलो है उसको कवर करके रख दिया, अपने ब्लैंकेट से ढक दिया है क्योंकि व्लॉग शूट हो रहा है। एवरी टाइम वो इसके बेड पे पड़ा रहता है। भाई इसको शर्म ही नहीं आती। वहां पे कृष्णा भी आता है, वहां पे फुकसाना बाजी भी आती है, वहां पे सास ससुर भी आते हैं, अब सास भी आ रही है और बेड पे वो पूरा ऐसे पड़ा रहता है। कितना गंदा लगता है। क्या बता रही होगी अपनी सास को ससुर को, अगर वो पूछ भी रहे होंगे तो ये क्या है कि ये मेरे सोने का तकिया है क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझसे सोया नहीं जाता पेट की वजह से, तो इसको पेट से सहारा मिलता है। शर्म नहीं आती, इसको छुपा कर नहीं रख सकती, रात को यूज कर ले बस। लेकिन फ्रेंड्स अब हमारे सास ससुर आ गए हैं, फुकसाना बाजी आ गई है। सास ससुर के आने से हमें घबराहट हो जाती है। फुकसाना बाजी आ गई तो हम बेफिक्र हो जाएंगे, अब हम आराम करेंगे और हम उनको दिखाएंगे कि हमारा आराम का टाइम है, हमसे काम नहीं होगा, डॉक्टर ने हमें बेड रेस्ट बताया है, तो हम लेटेंगे ना दिन में भी, तो इसलिए वो पिलो यही बेड पर रखा रहता है। अम्मा बहुत प्यारा सूट है, ऐसे ही लाइट कलर के हमें अच्छे लगते हैं और चूड़ियां भी बहुत अच्छी हैं, चलो हम इसको सिलने के लिए देते हैं और दुपट्टा रख देते हैं यहीं। अब ये इसको देखना रमजान में ही पहन लेगी सिलवा के, ये ईद पे इसको नहीं पहनेगी क्योंकि ईद पे तो ये खुद से लेकर आएगी। और जब अपने ससुर के सामने अलमारी खोलकर उसमें दुपट्टा रखने की जो है चालू ने कोशिश की तो कहते हैं अब ये अलमारी भी पूरी भर देना। भाई साहब क्या मौके पे चौका मारा, उनको बहुत अच्छी तरीके से पता है अपनी बहू की आदत की। और फिर कहने पापा भी कहने ये अलमारी भी भर जाएगी और उसको भी ऐसे चट्टे लगा लगा कैसे करेगी कि अलमारी गिरेगी और बाहर आएगी। और भाई एक बार बताओ, जैसे ये अलमारी की हालत रखती है और इसमें से तो दिख भी रहा है, आर पार भी दिख रहा है, तो इसको शर्म नहीं आएगी इसकी गंदी अलमारी अगर ऐसे व्लॉग में दिखती रहा करेंगी। इसने इसका ड्रॉबैक ना सोचा नहीं होगा कि एक्चुअली मेरी तो आदत ठीक है नहीं रखने की, अगर मैं ठीक से नहीं रखूंगी अलमारी को और ये से दिखाई देगा तो ये तो बड़ा गंदी बात है। तो इसने कई सारे ऐसे पचके किए हैं अपने घर में कि उससे ये पछता रही है, जैसे कि वो सिंक लगा के पछता रही है, जैसे कि हो सकता है अब कल को इस अलमारी से भी पछता है, जैसे कि अभी वो जो पैनल बटन लगवाए हैं ना इसने, यानी कि इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड जो लगवाए हैं वो पैनल वाले, उनसे पछता रही है क्योंकि सास ससुर से वो चल ही नहीं, इवन ये खुद से इनसे भी नहीं चले थे। फनी भी फट 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 उसको क्लिक कर रहा था लेकिन उससे भी वो क्लिक नहीं हो रहे थे। बेचारी का अलग से भी नहीं चल रहा, बेचारी का पर्दा भी ढंग से नहीं चल रहा था, वो भी पूरी तरह से कवर नहीं हो रहा था। अले ले, और अपने स्लीपिंग पिलो को ऐसे ही उसको कवर करके ढक के रख दिया और वही सास बैठी हुई है और वही ससुर बैठे हुए और वही वो जो ना ढक के ऐसे रख दिया जैसे कोई बेड में सो रहा हो। देखो मैंने स्क्रीनशॉट लगाया, स्क्रीन की तरफ देखो। अब फुकसाना बाजी जो है उंगली के इशारे से, क्योंकि रोजा खुल गया होगा तो भैया गुटका पुटका जो भी कुछ है वो अपना खा पी लिया होगा मुंह में, क्योंकि उनको भी आदत है खाने की, तो इसलिए वो बोल नहीं पा रही हैं, तो उंगली से टच कर करके बता रही हैं कि वो चल नहीं रहे हैं इनके जो स्विच बोर्ड है। तो पापा ने भी कुछ कह दिया, ये बात तो सही है पापा, एक दिन में परेशान हो गए कि ये स्विचेस तो चलते ही नहीं है। और इसको एम्बेरसिंग ना हो कहती ना फ्रेंड्स, जब मम्मा पापा आ जाते ना तो मुझे बहुत शर्म आती है व्लॉग शूट करते हुए, और फनी को भी शर्म ना आए। अब तो वैसे सारी शर्म खुल गई है, तो उस लड़के को परमानेंट यहाँ पर रखा हुआ है कि सुबह से लेकर रात तक तुम शूट करो हमारा, वो लगातार शूट कर रहा है कैमरा लेकर। तो फनी कहता है हटवा दो उन स्विचेस को, चेंज करवा दो। सिंक लगवाई थी, बेचारों को जुगाड़ करना पड़ा, स्विचेस लगवाए, बेचारों को जुगाड़ करना पड़ा। कल को ये पर्दे भी नहीं चलेंगे तो उनको भी वो पहले ही कह रही थी कि ये पर्दे एक ही टाइप के जो है वो मोटराइज हैं, एक टाइप के हाथ से करने पड़ते हैं। अरे रे चालू अपी, इसलिए तो मैं कहती हूँ नकल में भी अकल होनी चाहिए और तुम में वो है नहीं। और मैंने पहले ही कहा था देखो समझ में आए तो देखना, नहीं समझ में आए तो नहीं। क्या कह रहे हैं इनके पापा समझ में आया, लेकिन ये समझ में आया कि वो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो चीजें तुम्हें समझ में आए उन चीजों को काम करना चाहिए, अदरवाइज नहीं करना चाहिए। हाँ ठीक है पापा, हम उनको हटवा देंगे। अब चालू का तो भाई बस हो गया ना डबल काम। कह रही है हम पापा समझ ही नहीं पा रहे हैं, हम लोग भी। जब तुम समझ नहीं पा रहे थे तो तुम्हें किसने कहा था कि आ बैल मुझे मार और जबरदस्ती के ये वाले स्विचेस लगवाने के लिए। कहती है कभी कभी वो दबता नहीं ना, ऐसे लगता है उसको कस कस के मारने लगो। गंवारो तो तुमने लगवाया क्यों था अगर तुम्हें उसको यूज करना नहीं आता है तो फ्रेंड्स हम आ गए थे अम्मी से मिलने के लिए नीचे के लिए, और ऊपर बन रहा है खाना, और जब तक वो लोग खाना बनाएगी हमारी सास और उनकी नौकरानी, तब तक हम अपनी अम्मा से मिलाते हैं। अच्छा भैया अब एक बात बताओ, जब वो लोग सब मार्केट गए थे और तू यहाँ पे अकेली पड़ी हुई थी तब क्यों नहीं तू अपनी अम्मी से मिलने के लिए चली गई? और भाई बड़ा प्यार आ रहा है, छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी बच्ची, अम्मी को दिन भर में देखा नहीं तो तड़प रही होगी ना। और ले ले चलो अपनी को चीची बुबू चाहिए अपनी मम्मा से, तो उनसे मिलने के लिए नीचे जा रही है कि हम अम्मी से। अम्मी को फुर्सत तो मिली नहीं है तुम्हारे सास ससुर से मिलने आने के लिए, तुम नीचे जा रही हो और सास ससुर को भी नहीं लेके जा रही, खुद ही मिलने के लिए जा रही है। जबकि 10-12 दिन जब वो ऊपर आई नहीं, तुम नीचे गई नहीं, तब तो तुम्हें एक बार भी नहीं हो, तब तो सिर्फ ब्लॉग देख देख के ही काम चला रहे थे। अम्मी
मम्मी तुम्हारे व्लॉग देख के काम चला रही थी, तुम भाई के व्लॉग मम्मी को देख के काम चला रही थी। तो अब चलते हैं ऊपर, पिज्जा जा रही है हमें छोड़ने के लिए। लिफ्ट में हम कहीं फंस ना जाए, हमें कोई घबराहट ना हो जाए, क्योंकि आपको तो पता है ना हम तो घबराहट क्वीन है, तो इसलिए पिज्जा हमें छोड़ने आ रही है ताकि एक से भले 2 लोग हो जाएं। तो आज खाने में बने हैं आलू मटर, और भाई कितने गंदे बनाए हैं आलू मटर। जिसने भी बनाए हैं बिल्कुल खाना बनाना उनको नहीं आता। उसमें ना हल्दी है ना मिर्च का कोई स्वाद है, पता नहीं, वो बस ऐसा लग रहा है कि धनिया डाल दिया है, प्याज ज्यादा जला दिए, आलू के चंदों की तरह से आलू काटे हैं, उसमें मटर डाली है। ऐसे आलू मटर कौन बनाता है? और कितने लोग बिना हल्दी के खाना बनाते हैं भाई, मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा कि क्या इन्हीं के घर में बनता है या और लोग भी बनाते हैं, क्योंकि मैंने पहली बार देखा है अपनी लाइफ में। मैंने इस तरह का खाना जिसमें ये लोग हल्दी नहीं डालते हैं वो मैंने पहली बार देखा है। आपकी सहूलियत के लिए देखो मैं स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, जरा स्क्रीन की तरफ देखिए। देखो ये आलू मटर की सब्जी है, कोई हल्दी नहीं है, कोई भी इसमें जो है रंगत ही नहीं दिख रही है किसी भी तरह से। और ये देखो लौकी, लौकी में कोई कलरिंग नहीं है, मतलब हल्की सी जैसे मिर्च डाल देते हैं, हल्की सी एक चुटकी हल्दी डाल देते हैं तो थोड़ा सा कलर आ जाता है, वो नहीं है। और जीरा इतना ज्यादा जला दिया कि पूरा जीरा काला पड़ा हुआ, वो जीरा कम और भाई वो ज्यादा लग रहा है कि चींटियां पड़ी हुई हैं। देखो जरा एक और स्क्रीनशॉट। दाल ठीक लग रही है, दाल में अच्छा खासा हल्दी भी डली हुई दिखाई दे रही है, हरी मिर्ची भी डली हुई है, उसमें तड़का भी डला हुआ है, थोड़ी सी लाल मिर्ची भी डाली होगी। जब लाल मिर्च और हल्दी डलती है तब दाल का ये वाला कलर आता है। तो फ्रेंड्स ये है हमारा खाना, और चालू ने मंगा लिया है अपने लिए चिकन, क्योंकि चालू तो वेज खाएगी नहीं। और अम्मा ने क्या कहा था? अम्मा ने ये कहा था कि अम्मा ने कहा है कि खाना जो है चालू को हरी सब्जियां खानी है, इसलिए रोज एक हरी सब्जी बनेगी। और जैसे ही अम्मा ने हरी सब्जी बनाई वैसे ही चालू नीचे जाके चिकन मंगा कर ले आई। हम नहीं खाएंगे क्योंकि बिना चिकन के तो हमारा पेट ही नहीं भरेगा। देखो दाल रखी हुई है, लौकी रखी हुई है और चिकन रखा हुआ है, और मैं तीनों का एक साथ एक ही फ्रेम का फोटो लगा रही हूँ। स्क्रीन की तरफ देखो, देख लो भाई ये लौकी की रंगत देख लो। और है भी सही बात भाई, अगर ऐसे कलर की लौकी कोई बनाएगा तो भाई कौन ही खाएगा। वैसे मैंने देखा है इनकी अम्मी भी यही करती हैं, इनकी अम्मी को भी खाना बनाना नहीं आता, वो भी ऐसे बिना हल्दी के ही ऐसे ही बनाती है नीचे खाना। और भाई झूठ इतना बोलती है, कहती है नीचे चिकन बना था तो अम्मी ने चिकन भेज दिया, इससे पहले तो बड़ी अम्मी तुम्हें खाना बना बना के भेज रही थी भाई। तो फ्रेंड्स रात के 1 बज रहे हैं और फनी चले गए हैं रेस्टोरेंट, क्योंकि इन दिनों रेस्टोरेंट में खाना काम बहुत होता है, और इसलिए हम पढ़ेंगे यहाँ पे पारा बैठ के। ये बहुत सुकून का टाइम होता है, तो हम पारा पढ़ते हैं। एक हाथ में कैमरा है, एक हाथ से वो बॉक्स उठा रहे हैं जिसमें पारे रखे हुए, लेकिन वो नहीं उठ रहा है फ्रेंड्स हमसे, तो इसलिए हमें कैमरा रखना पड़ा उसको उतारने के लिए। और फ्रेंड देखो जरा फनी कैसे खड़े हुए हैं, जैसे बेचारे अभी गिरने वाले हैं, ऐसा लग रहा है जैसे नींद में झूम रहे हो। अब हमने एंडिंग नहीं ली थी, तो चलो हम एंडिंग ले लेते हैं और आपको अल्लाह हाफिज कह देते हैं। और आपको क्या कह देते हैं? और कुछ भी नहीं कहते, और हमें कुछ याद ही नहीं आ रहा, क्योंकि हम तो फालतू की बड़बड़ा रहे हैं, क्योंकि खुशी में हम बोर आ गए हैं, क्योंकि अब तो हमारे पास कंटेंट ही कंटेंट है। जब तक नान के एग्जाम नहीं होते तब तक अब हमारे रोज व्लॉग जाएंगे, क्योंकि अम्मा आ गई हैं, फुकसाना आ गई है, पापा आ गए हैं, और पापा तो कुछ ज़्यादा ही खुश हैं, तो वो भी हमें कंटेंट शूट करने दे रहे हैं। तो अब हमें शर्म भी नहीं आएगी कंटेंट शूट करने में, अब तो हम रोज व्लॉग डालेंगे और भाई भाभी से आगे निकल जाएंगे। और उसके बाद जब नान के एग्जाम खत्म हो जाएंगे फिर हम नीचे पहुंच जाया करेंगे, क्योंकि नीचे ही हमारा अच्छा से ज्यादा व्लॉग बनता है। फ्रेंड्स अम्मा पापा आ गए हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अगले व्लॉग में आप देखेंगे हमारी तबीयत खराब हो जाएगी, क्योंकि हमें घबराहट हो जाएगी, क्योंकि अम्मा पापा के आने से हमें घबराहट हो जाती है, या फिर हम उनके घर जाते हैं, यानी कि जब मोदा आ जाते हैं हमें तब भी घबराहट हो जाती है। तो घबराते अब हम जो है ना डेली का कंटेंट शूट करेंगे। अब तो बल्ले ही बल्ले है, रमजान आ गए हैं, कंटेंट भी आ गया है। ये था हमारा व्लॉग, तो ये था मेरा पॉडकास्ट। आई होप आपको पसंद आया हो। पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।